हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। अभी तक हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला हम रियल नंबर देख चुके हैं, सेकेंड वाला पोलिनोमियल और थर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को बहुत डीप में स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो बेटा ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम डायरेक्ट चैप्टर्स पर आते हैं कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के कुछ तरीके, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c is equal to 0 where a, b and c are real numbers। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो किस फॉर्म में हो, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो, और किस वेरिएबल के लिए, x के लिए, जहां पर a, b, c हमारे क्या होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर चैप्टर में हमने रियल नंबर पर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, तो यहाँ पर बताना जरूरी नहीं समझूंगा। फिर मैंने लिखा है a is not equal to 0। अब a is not equal to 0 इसलिए लिखा है क्योंकि a अगर 0 हो जाएगा बेटा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये टर्म 0 हो गई तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर a is not equal to 0 लिखा है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर 2x² + x - 3 is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि कोई भी इक्वेशन होती है तो उसका एक जनरल फॉर्म या उसका बोले हम स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर होगा आपका ax² + bx + c = 0। और यहाँ पर इसका एक एक्सेप्शन, मतलब सॉरी, उसके साथ में जो एक वैल्यू रहती है वो है a is not equal to 0, यानी कि a 0 के बराबर नहीं होगा। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px = 0, यानी कि कोई भी इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, px = 0, px इज एन पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू में क्या हो, 0 हो, वेयर px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि उस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डिग्री कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उस प्रकार के जितने भी पोलिनोमियल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आया समझ में इतना सभी को। इसके बाद हम बात करेंगे पहली एक्सरसाइज की 4.1 की। तो आप जब तक ये राइट डाउन कर लीजिए, तो बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की, पहले क्वेश्चन की। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि हमें चेक करना है कि ये जो मैंने यहाँ पर 2 इक्वेशंस लिखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर तो a + b का होल स्क्वायर लगेगा। आप सभी को पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो हम उससे ही इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले a², फिर b², फिर आपका 2ab वाले टर्म, तो 2 × x × 1 दैट मींस 2x। ठीक है, अब 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 6। अब क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इक्वल के इधर लेके आते हैं। तो x² + 1 + 2x, प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का 2x, ये माइनस का 6 इधर आया तो ये प्लस का 6, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। x² + 6 और +1 मिलकर हो गया +7। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है बेटा क्योंकि यहाँ पर इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, इसलिए ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में, हमें यही चेक करना है। सेकंड वाले को देखते हैं, x² - 2x = -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 3 - 6, -2 × -x प्लस का 2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं x², ये प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 6 इक्वल के इधर आया तो प्लस का 6 हो जाएगा। इनको सोल्व करते हैं, x² - 4x + 6 = 0। यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे सोल्व करेंगे और पहचानेंगे कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होगा। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है जो आप खुद करके देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुए हैं, आप इन पर भी एक वीडियो बना दें। तो ये राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जो एक स्टेटमेंट है। यहाँ लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि जो लेंथ है वो एक ज्यादा और साथ में 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है वो क्या हो जाएगी, एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे बोला है कि लेंथ जो लेंथ है वो 1 ज्यादा साथ ही साथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ को हमने भी एक्स माना है। ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू 1 + 2x हो गया। अब आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास ब्रेथ भी है। तो लेंथ क्या है हमारे पास, 1 + 2x, एंड ब्रेथ क्या है हमारे पास है ब्रेथ x। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना गिवन है, 528। ठीक है, आया समझ में। बस इससे इक्वेशन बनेगी, x से मल्टीप्लाई किया x, 2x into x, 2x स्क्वायर 528। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस 528 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। आपको समझ में आया होगा कि 528 प्लस का है, इक्वल के उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। तो उस इक्वेशन को हमने उल्टा कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। इसको अब हम किससे सोल्व करेंगे, तो इसको हम सोल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 × 528 करते हैं। ठीक है, 2 × 528, 8 × 16, carry 1, 2 × 4 + 1 5, 2 5 10। अब हम क्या करेंगे, इसके ऐसे वेक्टर करेंगे कि प्लस करने पर तो क्या आ जाए, x आ जाए, मतलब उनकी वैल्यू x मिले। ठीक है, ये प्लस करें या माइनस करें, और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाए, 1056। तो हम इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 5 2 8, अगेन 2 6 4, अगेन 1 3 2, अगेन 2 6 6, अगेन 2 3 3, अगेन हमें मिल गया है। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, और इधर देखें 11 3 जा 33, 33 माइनस 32 कितना होगा, x होगा, 1 होगा, 32। तो यहाँ पर मैंने लिखा 33 माइनस 32 और बाहर x। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर मिल जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, हमें आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में। तो 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि कॉमन क्या लेना है और क्या हमारे फैक्टर निकलते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशंस में से आप देखें, मैं यहाँ से 2x कॉमन ले रहा हूँ। तो ये 2x कॉमन लिया मैंने, यहाँ क्या बचा, x बचा माइनस 16। सभी को समझ में आ रहा होगा इतना। फिर यहाँ पर मैंने लिया प्लस 33 कॉमन, क्या बचा यहाँ पर x बचा,
यहाँ पर बचा आपका 16 इक्वल टू में क्या है 0। तो आपकी दो इक्वेशंस बनी 2x प्लस 33, एक बनी x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब 2x की वैल्यू आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले तो आपकी आएगी x इक्वल टू 16 और सेकेंड वाले से आप अगर सोल्व करके देखें तो ये x की वैल्यू आएगी माइनस 33/2। देखो एरिया शुड नॉट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, लेंथ भी नेगेटिव नहीं होगी, ब्रेड्थ भी नेगेटिव नहीं होगी, तो इस नेगेटिव वाली टर्म को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे और कौन सी टर्म को हम मानेंगे, x इक्वल टू 16 को हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी लेंथ क्या होगी बेटा, तो लेंथ हमारी हो जाएगी, देखो ये रही लेंथ 1 प्लस 2 इंटू 16, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 32 दैट इज 33। तो लेंथ तो आपका 33 मीटर और ब्रेड्थ आपकी क्या थी x, यानी जो वैल्यू हमारी आई है वही आपकी क्या है ब्रेड्थ, तो 16 मीटर आपकी ब्रेड्थ। आपको समझ में आया होगा, इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. पहली बात तो यहाँ पर consecutive का मतलब क्या होता है, consecutive मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार आने वाले नंबर, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ऐसे नंबर्स को अगर हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखें तो वो कैसे बनते हैं, x then x plus 1 then x plus 2 फिर x plus 3, ऐसे करके वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेना है जो कि पॉजिटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट दी 2 consecutive positive integers are x and x plus 1. These are the two consecutive positive integers. One is x and second one is x plus 1. अब according to क्वेश्चन में क्या बोला है, according to क्वेश्चन में आपसे कहा है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट 306 होगा। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स तो हमने पहले ही लिख लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई, इक्वल में कितना होना चाहिए 306। इज इट क्लियर टू ऑल। यहाँ पर देखते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी है, इसे हमें सोल्व करना है। 306 का फैक्टर करते हैं बेटा, इधर 306 का फैक्टर कर लेते हैं 2 5 3, फिर किससे होगा 3 से कर लेते हैं 3 5 1, फिर किससे होना चाहिए, ये आपका 3 से होगा, हो जाएगा 3 बन जा 3, 3 से बन जा 21, अगेन 17 बन जा 17। तो आपको x चाहिए, तो 3 3 9, 9 2 18, 18 माइनस 17 यू विल गेट x, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे x कॉमन लिया तो x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लिया तो x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो आपके दो फैक्टर आए x प्लस 18 और x माइनस 18, ठीक है। इतना आया समझ में सभी को। अब यहाँ सॉरी x माइनस 17, तो हम दोनों फैक्टर में किसको चुनेंगे ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। एक x की वैल्यू आएगी, अगर हम इसको x प्लस 18 इक्वल टू 0 रखते हैं तो आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस 18, ठीक है। और एक अगर हम रखेंगे x माइनस 17 इक्वल टू 0 तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 17। ये दो नंबर आपको मिलेंगे। अब इन दोनों में से सेटिस्फाई कौन करेगी, तो ये हम देखते हैं। हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, कौन सा इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर मैं माइनस 18 यहाँ पर रखता हूं तो माइनस 18 प्लस 1 माइनस 17 और माइनस 18 यानी नेगेटिव वाली वैल्यू मुझे नहीं चलेगी, तो मैं क्या लूंगा x इक्वल टू 17। तो x इक्वल टू 17 हमारी क्या हो गई, तो hence the two integers are 17, ये तो x की वैल्यू और एक 17 प्लस 1, तो एक हो जाएगा आपका 18। आया समझ में सभी को। इसको राइट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. यानी कि रोहन की मम्मी कितनी 26 years older है किससे, रोहन से. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों का प्रोडक्ट 3 साल के बाद कितना होगा 360. तो हम क्या करेंगे, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स. रोहन की प्रेजेंट की एक्स क्या है, प्रेजेंट एज क्या है एक्स है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे कि रोहन की मम्मी है ना, रोहन्स मदर, तो रोहन्स मदर कितने 26 years ओल्डर देन रोहन. रोहन से 26 साल बड़ी है. कौन, रोहन की मम्मी. अब एक कंडीशन दी है तो हम कंडीशन के ऊपर चलते हैं. कंडीशन आपको बोला है 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल, प्रेजेंट से 3 साल, तो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, रोहन एज हो जाएगी x प्लस 3. और रोहन्स की मदर कितने की हो जाएगी बेटा, तो रोहन्स मदर एज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 26, यानी कि 26 प्लस 3 29, तो x प्लस 29 ये रोहन की मम्मी की एज हो जाएगी 3 साल के बाद. इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स एज आफ्टर 3 years. तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बता रहा है 360. ये रख लिया हमने, मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 29, यानी मल्टीप्लाई करना है तो 29x प्लस 3x प्लस 29 3 जा कितना होगा 3 9 जा 27 का 7 कर गया 287 इक्वल टू 360. तो यहाँ पर आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस कितना 32x प्लस का 87 और माइनस का 360 इक्वल में 0. इतना आया समझ में सभी को. 360 में से 87 माइनस करते हैं, कितना बचता है देखते हैं. 3 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 इक्वल टू 0. अब हम 273 को ऐसा ब्रेक करें कि 32 मिल जाए हमें, कितना मिल जाए 32. तो वही फैक्टर करना है हमें. सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर 273 के, किससे 3 से, 3 9 जा 27, 3 बन जा 3. अब किससे होगा ये, तो 7 से होगा क्या, हाँ 7 बन जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13. अब देखो 32 चाहिए, 7 3 जा 21 और 13 करें तो कितना मिलेगा 21 और 13 आपका मिलेगा आपको 34. ठीक है, तो वो नहीं चलेगा. 13 3 जा 39, 39 माइनस 7, हाँ 39 माइनस 7 यू विल गेट 32. तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए. आपको मिला एक तो 39x माइनस का 7x माइनस 273 इक्वल टू 0. इतना आया समझ में सभी को. अब यहाँ पर देखें x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 39, यहाँ पर माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 39 इक्वल टू 0. तो x माइनस 7 और x प्लस 39 इक्वल टू 0. देयर आर 2 फैक्टर्स. तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 और माइनस 39. माइनस 39 नहीं चलेगा क्योंकि एज शुड नॉट बी नेगेटिव. एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए माइनस 39 नहीं चलेगा. तो हम किसको लेंगे x प्लस 7 को. तो रोहन की एज, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, तो रोहन की एज तो आ गई 7 years और मम्मी की एज कितनी आ जाएगी तो वो देख लेते हैं. तो रोहन्स एज इज इक्वल टू 7 years and mother's age is equal to सॉरी प्रेजेंट पूछा है ना, तो 3 साल के बाद. अच्छा हाँ प्रेजेंट, ठीक है.
और मदर्स एज हो जाएगी आपकी 7 + 26 दैट मीन्स 33 ईयर्स। आया समझ में सभी को कि नहीं आया? ये आया होगा समझ में अच्छे से, इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है डिस्टेंस। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को कितना कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर आवर के हिसाब से उसको कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम ज्यादा लेगी? तो 3 आवर्स ज्यादा लेगी। तो हमें क्या करना है? स्पीड फाइंड करना है उस ट्रेन की। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, ठीक है। तो यहां पर पहली जो कंडीशन है कि ट्रेवल्स कर रही है डिस्टेंस कितनी, 480 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो पहले उस कंडीशन से हम बना लेते हैं। तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस, जो टाइम ले रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, है ना, वो कितना? तो 480/x, ठीक है। ये हो गई आपकी डिस्टेंस, ये हो गया आपकी स्पीड, और उसी को हम बोलते हैं टाइम, ठीक है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला है कि 8 किलोमीटर कम कर दो स्पीड को, है ना। तो स्पीड को कम कर देते हैं, 480 अपॉन क्या कर देते हैं? x - 8। अगर स्पीड कम करी तो टाइम ज्यादा ले रही है, यानी कि ये इक्वेशन पहले, फिर माइनस सेकेंड इक्वेशन बाद में जाएगी। कौन सी वाली? ये वाली यूनिफॉर्म स्पीड वाली, जो आपको 480/x है। ये जो टाइम था पहले वाला, ये बाद वाला है जब स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया गया। तो चेंजेस कितने का आ रहा है? 3 आवर्स का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 आवर्स चेंज हो गया। सोल्व करते हैं तो x - 8 और इंटू x, ये एलसीएम हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ तो x का मल्टीप्लाई 480 इंटू x, 480x इधर करा तो x - 8 का इंटू हुआ तो 480x प्लस कितना हो जाएगा? 0 4 38, ठीक है, इक्वल टू ये कैंसिल, यहाँ पर हो गया 3840 इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x इंटू 3। ये 3 डिवाइड में ले आता हूँ मैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे इसको तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 8 = 24 0 इक्वल टू x² माइनस 8x। तो इक्वेशन मिलेगी बेटा हमें x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे सोल्व करना है तो इसको अब आप सोल्व करेंगे, आप फाइंड करेंगे फैक्टर्स, तो आपको मिलेंगे 40 और 32 शायद, है ना। मे बी पॉसिबल 40 और 32 मिले। 40 आपको मिलेगा प्लस का और 32 आपको मिलेगा माइनस का। तो स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, स्पीड आपकी पॉजिटिव होगी, तो हम वहां पर 40 रखेंगे, ठीक है। आया समझ में सभी को? इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की 4.2 की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन इस वीडियो के मिलते रहें।